कर्नाटक रियासती हज कमेटी हाजियों की खिदमत आला से आला पैमाने पर अंजाम देती हुई आ रही है। बोरिंग हॉस्पिटल में पेश आने वाले एक वाकये को लेकर हज कमेटी को बदनाम करना, फितना पैदा करना मुनासिब नहीं है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू का बयान। अभी ये जो चंद लोग हैं कि उनको दूसरा काम नहीं होता कि सिर्फ तनकीस करना, तो मैं समझता हूं कि ये हज का ऐसा मसला, ये अल्लाह के मेहमानों का मसला है। अल्लाह के मेहमानों के मसले के साथ अगर हम लोग ठीक काम नहीं गए तो हम भी अल्लाह के पास पकड़ में आएंगे। पहले तो सेकंड तो पब्लिक और आवाम है, लेकिन पहले भी जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमारे कायद बीजेट जमीर अहमद खान साहब कहते हैं कि कभी भी आप लोग सुन के आएंगे कि कभी भी हम मुंडी झुकाने का काम हमारे कौम को होने नहीं देंगे। उन्हीं की बात को रखते हुए हम लोग कभी भी हुज्जाज इकराम, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के मेहमानों को खिदमत बखूबी अच्छी तरीके से हम लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम कर रहे हैं। तो ये इसमें जो छोटी इंसिडेंट को बड़ा बना के दिखाना और पैनिक कराना, इसमें जो कर रहे हैं, जो इसमें फितना कर रहे हैं, ये उनको भी मैं गुजारिश करता हूं, ये अल्लाह के मेहमानों के साथ मजाक मत कीजिए, आप पकड़ में आ जाएंगे। दूसरी जो दुनिया में बहुत सारे इदारे में आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन खुसूसी हज के मेहमान, अल्लाह के मेहमानों के साथ अगर आप लोग खिलवाड़ी करेंगे तो ऐसी खराब पकड़ में आएंगे, आप खानदाना तबाह हो जाएंगे। क्योंकि ये इखलास वाला काम है, अल्लाह का काम है, इसके साथ कोई भी अगर मजाक है, चाहे मैं भी इसमें सिंसियरिटी से अगर मैं चेयरमैन होकर काम नहीं किया तो मैं भी अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं। चेयरमैन टीपू ने कहा कि उस दिन हेल्थ स्क्रीनिंग का पहला दिन था। बोरिंग हॉस्पिटल में आजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुछ कमी पेशी जरूर हुई है, लेकिन एक वाकये को लेकर कर्नाटक हज कमेटी को बदनाम करना दुरुस्त नहीं है। कर्नाटक के 31 अजला में आज़मीन हज के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है। कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली है। इस बार 11,000 से जायद आज़मीन हज कमेटी ऑफ कर्नाटका के जरिए मुबारक सफर पर रवाना हो रहे हैं। 6,000 से जायद आज़मीन का हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। बेंगलुरु के हज भवन में भी 17 मार्च तक तिब्बी मुआयने का काम जारी रहेगा। हज भवन में की गई मुफ्त सहूलत से बड़ी तादाद में आज़मीन हज फायदा उठा रहे हैं। किसी भी आज़िम हज को तकलीफ नहीं हो रही है। तमाम आज़मीन हज का सफर आसान हो, आरामी के साथ मुकम्मल हो, यही हज कमेटी का मकसद रहा है। पिछले साल हुकूमत हिंद की जानिब से कर्नाटक हज कमेटी को बेस्ट चेयरमैन अवार्ड हासिल हुआ है। कर्नाटक हज कमेटी अपनी खिदमात के लिए, इंतजामात के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है, लेकिन एक इंसिडेंट को लेकर हज कमेटी को बदनाम करना दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन जुल्फिकार अहमद टीपू ने बेंगलुरु के हज भवन में ये बात कही। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेंगलुरु के हज भवन में तिब्बी जांच की जा रही है आज़मीन हज की। तो इस वक्त जो तिब्बी मरहले से गुजरने के बाद चलिए जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी यहाँ पे हज भवन में स्क्रीनिंग हो रहा है, जो मेडिकल स्क्रीनिंग, वहाँ पे हम आने के बाद यहाँ पे अपना बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं। फिर जो 50+ ईयर्स हैं, ज़्यादा एल्डरली हैं, उन लोगों का ECG का भी चेकअप हो रहा है। फिर उसके बाद सारा हमारा रजिस्ट्रेशन करा के, अटेस्टेशन वगैरह करा के, हमारा डिटेल, कंप्लीट मेडिकल डिटेल फिलअप कर रहे हैं। जो बुक जो हमें इससे मिला था उसमें सारा हमारा डिटेल फिल करके फिर उस डिटेल्स को ऑनलाइन रजिस्टर करवा रहे हैं। सो सब प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ से हो रहा है यहाँ पे। कोई परेशानी यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट में वो पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं जो अच्छे से केयर कर रहे हैं यहाँ पे। ECG से लेकर बीपी चेक करने और अटेस्टेशन करवाने के लिए एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। कहाँ से आए आप? HRBR बेंगलुरु से। हाँ, तो क्या कुछ मसला हुआ है यहाँ? नहीं, कुछ मसला नहीं है, आराम से हो गया था। बहुत ही आने के बाद जो पूरा गाइडेंस हज कमेटी की तरफ से पूरे मेंबर्स हैं, जहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ नेक्स्ट स्टेप है करके,
तो आउटसाइड हॉस्पिटल जाने से अच्छा ये साल हज कमेटी की तरफ से ये जो है इनिशिएटिव बहुत ही आसान कर दिया है। तो इसकी वजह से इट इज़ अ स्मूथ गोइंग प्रोसेस। जो हेल्थ चेकअप था बाहर जाके कराना था, वो बाहर के हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दिक्कत होती थी, वो अभी इधर से आने के बाद इधर बहुत ही आसानी से हो गया है। बताइए सब कहाँ से आप आए हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ के इंतजामात वगैरह कैसे रहे? मैं अभी फ़िलहाल बेंसन टाउन से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सारे काउंटर्स में सब सही सलीके से प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। काफ़ी सारे हमारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सलीके से हो रहा है। कहीं भी कोई भीड़ या क्यू लाइन या कोई कन्फ्यूजन, कोई भी आम आदमी या कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है, तो वो आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आके पूरा जो भी अपना काम यहाँ पे जिस मकसद से आया है, ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग हो रहा है इस बार, ये बहुत सही तरीके से और सही सलीके से सब हो रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई फीस वगैरह ली जा रही है? नहीं, कोई फीस तो बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई फीस नहीं है। फीस वगैरह कुछ और सजेशन देना चाह रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो अब जो ये है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इसे और कैसा बेटर कर सकती हैं, वो जिम्मेदाराना सोचना, उनको क्या चैलेंजेस क्या है, बिकॉज जितने आदमी आ रही हैं अब उन्होंने जितना उनका ये हेल्थ स्क्रीनिंग हो रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी होगा। आई थिंक इट टुक अबाउट हार्डली 10-15 मिनट्स फॉर अस टू कंप्लीट दिस 5 राउंड्स एंड वी आर आउट नाउ। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। आपके जो हेल्थ चेकअप का मरहला था वो कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, आसान था, क्या भी मुश्किल नहीं था। ये कवर में सभी हमें जुमा के दिन गए, ये कवर में सब क्लियर होगा पूरा सहूलत। विक्टोरिया को गए थे, विक्टोरिया हॉस्पिटल में पूरा अच्छा गाइड करको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आसानी के साथ करको दिए। कौन थे वहाँ गाइड करने के लिए आपको? वो नाम तो मालूम नहीं था मुझे, बहुत सारे आदमी था, बहुत हेल्प करे, जल्द से जल्द हो गया पूरा का। प्रॉब्लम वगैरह नहीं, क्या अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर आज हज भवन क्यों आया? हज भवन फिर भी एक बार ऑनलाइन अपडेट करना करको बोले थे, वो देखेंगे करको आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ विक्टोरिया में पूरा हो गया है। आपका नाम और कहाँ से आप आए? हमें बनशंकरी अरब नगर से सादिक पाशा। बोलो कहाँ से आप आए? अब्दुल सलार बोल के हाँ। फेजर टाउन से आकर है। अल्लाह के फजल से सब आराम से गुजरा है, क्या भी तकलीफ नहीं, माशाअल्लाह। तो कहाँ पर चेकअप? इधर हज भवन में हुआ या हॉस्पिटल? नहीं, हज भवन में हुआ अभी। हज भवन में आराम है। हाँ, अल्लाह का शुक्र तो वहाँ है। हॉस्पिटल बोरिंग या विक्टोरिया? नहीं, वहाँ पे कहीं भी नहीं गए, हाँ। सीधा हज भवन में आए। तो यहाँ क्या क्या चेकअप किए गए? यहाँ बीपी और पूरा हेल्थ का सभी पूरा चेकअप हुआ है जी। तो अपडेट सर्टिफिकेट मिल गई आपको? जी मिल गई सब आराम है। अल्लाह का इंशाल्लाह अल्लाह आसान करना, दुआ करो इंशाल्लाह। तो हज कमेटी के तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? नहीं, अल्लाह का फल बहुत अच्छा इंतजाम है हज कमेटी की तरफ से। अल्लाह का फजल से शुक्रिया है। हज आराम है हज के भवन में। कहाँ से आप आए? क्या इंतजाम वगैरह कैसे रहे? अब्दुल वारिस मेरा नाम है, शिवाजी नगर से आया हूँ और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर बहुत अच्छे तौर से इंतजाम करके ही और हर चीज़ अल्लाह का फजल करम बहुत अच्छा करके ही सब बीपी, हार्ट का, थायराइड का सब चेकअप कर रही, सब अल्लाह का फजल करम सब अच्छे तौर से अल्हम्दुलिल्लाह। चेकअप यहाँ हुए या हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ पर हज भवन में पूरी चेकअप करके ही अल्लाह का फजल करम सब बहुत सहूलत से काम कर रही। बहुत यहाँ इनके इंतज़ाम इनका सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका यहाँ का सब स्टाफ का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह हज कमेटी से हमने हेल्थ कैंप के लिए बहुत अच्छी सहूलत करे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है और बहुत अच्छा हमने इंतज़ामी उम्र भी हमने बहुत अच्छा करके देखो हमारी पूरी मदद करी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इसी ही खिदमत अंजाम देने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमा दे। कहाँ से आप आए और कब आए, कितनी देर लगी?
हमें आने में जस्ट हमारा पौना घंटा हुआ, 45 मिनट्स में इंशाल्लाह हमें आ गए। अल्लाह का एहसान है। कहाँ से आए? हमें यहाँ से पीने सेकंड स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह हमें आए। अल्लाह का एहसान, वहाँ से भी सहूलतें बहुत अच्छी हुई। अल्लाह करे ऐसे ही ये हो। कुछ पैसे वगैरह लिए हैं? कहा नहीं, 10 पैसे भी नहीं ले रही भाई, अल्लाह का एहसान, 10 पैसे भी नहीं। और हमारी ये करे, हम ना मदद करें हर एक चीज के लिए भी, एप्लीकेशंस क्यों फिल करना, और डॉक्टर्स भी अच्छा ये करे, हमारे हर एक चीज के हमारे लिए सहूलत करी, अल्लाह का एहसान है। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, वो आकर इंशाल्लाह पूरे आके हमारा तहकीक कर रही कि क्यों कर रही, क्या करेंगे, नहीं का अल्लाह उनकी उम्र में तरक्की दे दे इंशाल्लाह। कुछ औरतों के लिए कुछ भी परेशानी नहीं, और जो खिदमत गुजार है वो उन्होंने क्या कर रही, रहबरी बहुत अच्छी तरह कर रही है। हाँ, हज इंस्पेक्टर से, और जो हज इंस्पेक्टर से वो ऑनलाइन कैसा करना और नुसुक ऐप कैसा डाउनलोड करना, वो हर इससे हम ना बता रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी आप पहले हॉस्पिटल गए थे क्या, बोरिंग या फिर विक्टोरिया में कहीं गए थे? नहीं, कुछ नहीं गए, डायरेक्ट यहीं पर आए। तो यहाँ पर आने से बहुत हमारा ताउन किया, यहाँ पर बहुत शुक्रिया। तो पूरा एंट्री वगैरह हो गई? हाँ, एंट्री हुआ, ऑनलाइन एंट्री हुआ, और उसके साथ साथ जो हज इंस्पेक्टर्स को जो मुकर्रर करके ही सर को इन्हों भी ऐप कैसा ऐप डाउनलोड करना, ये सभी बता कर दिए सर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर साइदा। मैं मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बल्लूर आनेकल तालुक से। तो जब भी ये एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं ना हज भवन में ड्यूटीज़, तो दे विल पोस्ट मी हियर। एंड अभी फ़िलहाल इस साल से नया क्या शुरू हो के, देयर इज़ मेडिकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो हर हाजी को ये हेल्थ बुक्स देते हैं, तो वी विल स्क्रीन देम एंड वी विल अप्रूव, मतलब वहाँ पे जाके कोई तकलीफ नहीं होना करके। सो दिस इज ऑन प्रोसेस गोइंग ऑन। इसके बाद दिल बी वैक्सीनेशन, देन अगेन दिल बी फ्लाइट्स एंड जो भी नॉर्मल जैसे रूटीन चलता है इट गोज ऑन। तो दिस इज वी स्क्रीन देम, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ना, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड डिजीजेस, पहले कोई सर्जरी होके है या ऑल दैट वी स्क्रीन फॉर देम। एंड यहाँ पे वी हैव ECG ऑल्सो विच इज गिवन फ्रॉम शिफा हॉस्पिटल, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। जो भी 60 ईयर्स एंड अबव होते हैं ना, उन सबको फ्री ECG चेकअप होता है, एंड देयर आर फिजिशियंस ऑल्सो अवेलेबल। तो दे गिव अस एडवाइस एंड वी स्क्रीन देम, एंड फिट है या अनफिट है ऐसे करके we refer them. Yeah. अभी वैक्सीनेशन कब होगा? वैक्सीनेशन मोस्टली टेंटेटिव नेक्स्ट वीक, रमजान के बाद 23rd के बाद इंशाल्लाह। Yes, just screening. No, it's not vaccination. Vaccination will again be a proper session which will be conducted for about 3 to 4 days, 23rd के बाद, 23rd of March के बाद। और एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्पेशली इसलिए रखा गया है सो दैट पेशेंट, मतलब जो भी हाजीज है वो जाके विक्टोरिया, बोरिंग या फिर वहाँ पे वेट करना पड़ता है। इट्स अ क्यूम्बरसम प्रोसेस, राइट? तो इसीलिए सो दैट एवरी द होल प्रोसेस बिकम्स ईजी एंड इट्स अवेलेबल हियर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करके, तो इट्स गोइंग ऑन स्मूथली फॉर नाउ। तो जो भी हाजीज है आके यहाँ पे दे कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಡೇ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ THO ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಂದಿರೋದು. अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इस बार अब तक के जो सिलेक्टेड हाजी हैं टोटल 11,650 हाजी अब तक सेलेक्ट हुए, और उम्मीद है और थोड़े जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होने की उम्मीद है। तो जो अब तक का हुज्जाज इकराम का होके है 6,219 हुज्जाज इकराम कल रात का है, कल रात तक होके। और मैं पूरे डॉक्टर्स जो देखिए आप जो बोल रहे हैं 31 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा काम चल रहा है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स छुट्टी ना देते, इसमें गैर नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो एक सवाब की नीयत से काम कर रहे हैं, अनमुस्लिम्स भी आके सैटरडे संडे कर रहे हैं। ये ओनली बिकॉज ऑफ अवर
हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा कोऑपरेशन होने की वजह से छुट्टी के दिन भी, सैटरडे संडे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर शरीफ साहब की वी केयर की उन्होंने ECG मशीन्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं। तो हर जगह प्राइवेट डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होकर सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। तो हर जगह 31 डिस्ट्रिक्ट में 6219 कल रात तक का जो हमारा ये है नंबर्स हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये कार्ड तो ऐसे जो होता है उसको हम लोग ये करने की क्या भी जरूरत नहीं है। उसको हमारी वही ख्वाहिश है कि ये हाजी को भी कोई तरीके से तकलीफ ना हो। हमारी मंशा वही है और वही हमारी आरजू भी वही है कि जितने भी हाजी कराम सिर्फ स्क्रीनिंग के एतबार से नहीं, आफियत के साथ हज को जाके आए तक का हम लोग लास्ट टाइम आप बखूबी जानते हैं कि कितना अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम जाके आए। इसलिए मेरे को बेस्ट चेयरमैन अवार्ड भी मिला। ये मेरे को नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में जो हमारे कायदीन लीडर्स हैं, हमारे BZ जमीर अहमद खान रहीम खान साहब, हमारे मुस्लिम लीडर्स उन्होंने पूरे ताउन किया। और हमारे हज कमेटी के स्टाफ, ईवोज, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरा उनका क्योंकि पूरी इंडिया में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी बेस्ट हज कमेटी करके पहले से भी हम लोग बचाते आए ये चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हुज्जाज इकराम के लिए जो अल्लाह को हाजिर नाजिर करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम है, हम लोग आखिर तक, जब तक अल्लाह सुब्हान तआला मुझे एक कुर्सी पे बिठाएगा, तब तक हुज्जाज इकराम की इखलास और रिलायत के साथ अल्लाह को राजी करने का काम करता रहूंगा।